जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरा हाथ तो थाम पकड़ लिया है, मुश्किलों को मेरी तुमने दूर किया है। बिखर रही थी मेरी अपनी जिंदगी, तुमने बेटी बनाकर मुझे खुद से जोड़ लिया है। जय गुरु जी। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपका गुरु गुरु महाराज का पावन मूल मंत्र बोलूंगी। आप सबको भी मेरे साथ गुरु जी का ये मूल मंत्र बोलना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब लोगों के साथ साझा कर रही हूँ और ये सत्संग मेरा अंकल का है, मेरे हस्बैंड अंकल का, जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी से मैंने बहुत समय पहले एक विश मांगी थी, एक अरदास की थी गुरु जी के आगे। मैंने कहा था, गुरु जी अपने हस्बैंड अंकल को लेकर। संगत जी, मैंने पहले भी अपने बहुत से सत्संग शेयर किए हैं आपके सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पे, और सागर अंकल ने वो सारे सत्संग मेरे आप लोगों के साथ साझा कराए हैं। संगत जी, इसके लिए मैं सागर अंकल का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और आज का सत्संग मेरा संध्या वेले सत्संग है, क्योंकि गुरु जी ने कहा था, गुरु जी का मैसेज आया था मेरे पास कि बेटी संध्या वेले शुक्राना सत्संग कर। तो आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का वार है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मैं अपने गुरु पा का शुक्राना करती हूँ। तो इसलिए संगत जी, आप सब लोगों के सामने आज मैं अपना सत्संग लेकर आई हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए। तो बहुत दिनों पहले मैंने आपसे बोला कि मैंने गुरुपा से अपने एक अरदास की थी अपने अंकल को लेकर। एक्चुअली संगत जी, मेरी 2 शॉप्स हैं, तो एक शॉप में मैं बैठती हूँ और दूसरी शॉप में मेरा बेटा और अंकल संभालते हैं। तो मेरे अंकल जो है मारुति से रिटायर हुए हैं, मारुति कंपनी से। तो उसके बाद भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो वो सोचने में पड़े थे कि मैं करूँ ना करूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, आप कोशिश कीजिए, आप एक कदम आगे बढ़ाइए। गुरुजी कहते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाओ तो मैं तुम्हारा साथ, दूसरा कदम मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। तो मैंने उनको यही कहा कि गुरुजी ऐसे बोलते हैं, तो आप एक बार कोशिश करके देखिए। लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे। संगत जी, मैं यही चाहती कि उनको अपना पहले वाला रुतबा सब वापस मिल जाए। वो कंपनी में बहुत ही मतलब मैनेजर के पोस्ट में थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, गाड़ी भी उन्हें कंपनी से मिली हुई थी, सब था। तो उनको जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा आप एक बार कोशिश कीजिए। उन्होंने अपना रिज्यूम भेज दिया। तो मैंने गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा अब आप ही देखिए, आप इसके, मेरे बेटे ने भी कहा पापा मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप जाके अपना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसे लीजिए, उसे मतलब आपको मौका दोबारा गुरुपाद दिखा रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, तो आप करिए। हम दोनों ने उनको समझाया। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से भी अरदास किया, गुरुपा प्लीज उनको अपने पहले वाला जो उनका
था जिसमें वो गाड़ियों के काम में अपने खुश रहते थे, अपनी कंपनी में। तो मैं चाहती थी कि उनको पहले वाला अपना जॉब मिल जाए। तो संगत जी, मैंने 1 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक से मेरे अंकल ने, पता नहीं, ऐसा हुआ कि मेरे अंकल ने खुद कहा कि नहीं, मैं ऐसा है कि मैं जाकर देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो। तो मेरे अंकल गए कंपनी में और उन्हें वहाँ से बोल दिया कि आप मंडे तक हमें मिलिए। तो वो मंडे को गए और उनका काम बन गया। और इसके लिए भी मैं अपने गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि अगर उनके दिमाग में गुरुपा ने ही डाला होगा कि उन्हें ऐसा एक, मतलब एक कदम मुझे भी बढ़ाना है, तो मतलब संगत जी, उन्होंने ऐसा सोचा होगा। तो उनके लिए, मतलब मैं बहुत खुश हूँ संगत जी कि उनको उनको उनकी अपनी पसंद की, अपने जो वो जॉब करते थे, जहाँ पर वो खुश रहते थे, तो उन्हें फिर से एक मौका गुरुपा ने दिया है और अब वो जा रहे हैं। संगत जी, इसके लिए मैं तहे दिल से गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, आपने ही सब कुछ करवाया है। आप नहीं आपने ही मेरे अंकल के दिमाग में डाला है, इसलिए उन्होंने ये अपना कदम आगे बढ़ाया। थैंक यू सो मच गुरुपा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा एक छोटा-सा सत्संग भी है, मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। एक और अब एक सत्संग और है मेरा छोटा-सा। संगत जी, एकादशी जो लास्ट ये सैटरडे शायद एकादशी थी, तो उससे 1 दिन पहले गुरुपा का मेरे पास मैसेज आया था कि पुत्र, एकादशी वाले दिन गाय को एक रोटी को घी लगाकर उसमें चना और गुड़ डालकर उसको खिला दें सवेरे। तो मैंने जब मैं शॉप के लिए निकल रही थी, तो मैंने रोटी में, जैसा गुरुपा ने बताया कि रोटी में गुड़ और चना डालकर, मैंने ऐसे ही डाला और उसे एक रैप कर कर अपना मैंने कहा कि चलो मैं रास्ते में डाल दूंगी, गाय दिखेगी तो संगत जी, आगे मुझे हमेशा गाय नजर आती हैं और जब मेरी शॉप आने वाली थी, तब तक मुझे गाय नज़र नहीं आई। मैं पहुँचने ही वाली थी, मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वो मुझे कोई गाय नज़र आ जाए, ताकि मैं अपने हाथों से गऊ माता को, मतलब ये रोटी और ये सब मैं खिला सकूँ। तो संगत जी, इतनी देर में मैंने देखा, एक दूर मेरे को 2-3 गाय नज़र आईं। मतलब शॉप आ गई थी, लेकिन मैं थोड़ा-सा आगे पहुँची, तो मुझे गाय नज़र आई। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आप गाड़ी रोको, देखो गाय नज़र आ गई है। तो मैंने इतना शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी, आपने यहाँ पर भी मेरी पुकार सुनी, मेरी मन की बात को कैसे जान लेते हैं आप। तो मैंने उतरकर गाय को चना और रोटी और गुड़ खिलाया और जैसे कि गुरुपा ने कहा था कि गाय के माथे पर हाथ फेर देना, तो मैंने वैसे ही किया। तो मैंने इसके लिए भी गुरुपा को उसी समय शुक्राना किया और आज भी कहती हूँ, गुरुपा, जो हम मन में सोचते हैं ना, आप पहले से ही सुन लेते हो, पहले से ही जान लेते हो और इस तरीके से मन की बात को आप पूरा कर देते हो। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती संगत जी कि कैसे हमारे गुरुपा सब कुछ पहले से ही हमारे मन की बात को जानकर उसे पूरा कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरा एक छोटा शुक्राना सत्संग और है। मतलब वो मेरी शॉप की एक लड़की का है, जो हमारे काम करती है। तो उसका मोबाइल खराब हो गया था। वो कई दिन से परेशान थी, कह रही थी पता नहीं क्या होगा, और फिर उसके घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो नया मोबाइल ले ले सके। तो मैंने कहा
उसको कि तू चिंता ना कर, देखना गुरुपा ही तुझे मोबाइल दिलवाएँगे। तो अचानक से उसे वो फ़ोन अपना ठीक करवाने गई थी, तो उसने उसको अपॉर्च्युनिटी दी कि ऐसा है कि मेरे पास एक मोबाइल है, 4000 का है, 5000 का है, तो तुम ये ले लो। तो वो आई बड़ी खुशी-खुशी मोबाइल लेकर भी आई, उसने अपने घर में सबको दिखाया। तो पहले तो उसके मम्मी-पापा मान नहीं रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बात को मान लिया और उसे अगले दिन मोबाइल दिला दिया। तो इसके लिए भी गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उस बच्चे की पुकार भी आपने सुन ली, क्योंकि वो वो बच्ची भी आपको बहुत मानती है, बहुत आपका भी मंत्र जाप करती रहती है, आपको मानने लगी है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हर मैं चाहती हूँ कि हर संगत परिवार से आप जो प्यार और ममता दिखाते हैं, अ, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। आप कितनी अपनी संगत को प्यार करते हैं, सभी से आप इतना प्यार करते हैं। आप इसी तरह से हम सब संगत परिवार का ध्यान रखिए। हमारे घर में हमारे बच्चों का, हमारे हस्बैंड का और हमारे परिवार का हमेशा अपनी ब्लेसिंग हम सब पर बनाए रखिए, पूरे संगत परिवार पे बनाए रखिए। गुरुपा, बस आपके इतने प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं ना कि देखकर मन खुश हो जाता है। ऐसे आता है कि आप कहते हो कि अगला महीना जो फरवरी आ रहा है वो तेरे लिए खुशियों से भरा होगा। तेरे सारे रुके हुए काम बनेंगे पुत्र। तूने तू तूने अपनी ज़िंदगी में बहुत सब्र किया है। तू चिंता ना कर। तुझे मतलब तुझे मैं फर्श से अर्श तक पहुँचा दूँगा। मतलब इतने अच्छे-अच्छे मैसेज सुन के ना कभी-कभी संगत जी मन भर आता है और ऐसा लगता है कि वाक़ई में ही हमारे माँ-बाप ने इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना हमारे हमारे गुरुपा ने हमें दिया है। संगत जी, मैं मैं वाक़ई में बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा। हमें नहीं तो पता नहीं अब तक कितना हम भटक रहे होते। बस आज के लिए मेरा यही एक छोटे मतलब 2-3 मेरे शुकराना सत्संग थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी, गुरुपा का मैसेज था कि अमावस्या ये जो अभी गई है अमावस्या, तो अमावस्या मौनी अमावस्या वाले दिन तू अपने पितरों के लिए पितरों के नाम का दिया जलाकर घी का तो वो मैंने गुरुपा आप जैसा आपने बताया मैंने वैसा कर दिया है और जो मैं जो कर सकती हूँ ना गुरुपा मैं वो कर देती हूँ। बहुत से आते हैं कि ये कर मैं मतलब मेरे से जितना होता है गुरुपा मैं उतना करती हूँ। बस यही आज के लिए मेरा एक शुकराना सत्संग है संगत जी। मैं मेरे से ये सत्संग बोलने में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ और सागर अंकल आप आपका भी मैं आपका बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और तहे दिल से शुकराना करती हूँ कि आप हमारे ये सत्संग अपने मतलब अपने उसमें मतलब सबके इतने प्यारे-प्यारे सत्संग भेजते हैं, सत्संग शेयर करवाते हैं पूरे संगत परिवार को। इसलिए मैं गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करे, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। तो अब मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ, गुरुजी के पावन मूल मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज।
आप हमारे जीवन में आए तो आपने हमारे जीवन को बहुत सरल, बहुत आसान और बहुत आशामय बना दिया है बाबा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने अपना दया भरा हाथ हमारे सिर पे रखा हुआ है, अपने बच्चों को हर दुख, मुसीबत, परेशानियों से दूर किया हुआ है। बहुत बड़ी परेशानियों को बहुत छोटे में ही आप किस प्रकार से काट देते हैं बाबा जी। आपकी कृपा आप ही जाने, आपका काम आप ही जाने, आप किस तरह से हमारी नेगेटिविटी को हमारे जीवन से दूर कर रखा है। आप हमारे साथ हमारे घर में विराजमान हैं। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा साहस और बहुत बड़ी अ, हमारे लिए ये ब्लेसिंग है आपकी कि आप हमारे जीवन में आए गुरु जी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना। सारी संगत जी, जैसे कि जनवरी का महीना 2025 की शुरुआत हम मेरे जीवन में बहुत अच्छी हुई। 31 दिसंबर से ही मैं बड़े मंदिर गई पहले, और 1 तारीख 2 तारीख गुरु महाराज के चरणों में उनके दरबार में मेरी व्यतीत हुई, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक साइन था कि हाँ, मेरी शुरुआत इतनी अच्छी हुई है तो साल भी बहुत ही अच्छा जाना है। और इस बार गुरुजी महाराज ने मुझे कई बार इस महीने कई सत्संग कराए हैं, अपने चरणों में बिठाया। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। किस प्रकार से आपकी बढ़ाइयाँ किस प्रकार से हम आपकी बढ़ाइयाँ कर सकते हैं गुरुजी महाराज। वो तो हमारे पास उन शब्द हमारे शब्दकोश में वो शब्द ही नहीं है जिससे कि हम आपकी अनेकों अनेक बढ़ाइयाँ हम आपसे कर सकें। लेकिन जैसे भी बाबा आपके चरणों में मैं अपने भक्ति भाव के शब्द आपके चरणों में मैं समर्पित कर रही हूँ बाबा, स्वीकार करना जी। तो संगत जी, जैसे कि बाबा जी का मैसेज आ रहा था साल खत्म होने से पहले कि भई मिठाइयाँ बटेंगी, मिठाइयाँ आएँगी और तुम्हें बहुत खुशी प्राप्त होगी, तुम्हारे घर में कोई लेकर आएगा। ऐसा कोई सत्संग सुन रही थी, तो हाँ जी, ये बिल्कुल सच रहा कि हमारे घर में मेरी बेटी के जो पिताजी हैं वो आए थे, और वो मैं हैरान हो गई जब मैंने देखा कि वो शायद गुड़ और शक्कर वगैरह ऐसी कुछ चीज़ लेकर आएँगे, लेकिन नहीं, वो अपनी बेटी के लिए एक बड़ा-सा मिठाई का डिब्बा भी लेकर आए थे, काजू कतली का। तो मतलब डिब्बा तो मेरे घर में आया ही, तो वो सारी बातें ना गुरुजी के जो सत्संग में हमें सुनाते हैं ना, वो सच्ची निकलते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जब इसके पिताजी आए थे करीबन 20 साल बाद मैंने उनको देखा था। अपनी मेरी बेटी ने भी सेकंड टाइम ही उनको देखा है अपने होशाबास में, लास्ट ईयर देखा और इस बार। तो गुरुजी की कृपा से ही मेरी बेटी अपने पिताजी से मिल पाई है। तो जब मैं नीचे पहुंची थी उनको लेने के लिए, तो मैंने देखा उनके गर्दन पे ओम के मतलब जैसे बहुत से लोग बनवा लेते हैं टैटू टाइप से, इस तरह से बने हुए थे। तो मत एक साइन था मेरे लिए गुरुजी महाराज का, ब्लेसिंग थी। तो बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने उनका स्वागत किया, उनकी हर प्रकार से जैसे एज़ ए मेहमान गेस्ट हमारे घर में आते हैं, हम उनका आदर सत्कार करते हैं, उसी तरह से मैंने किया। तो गुरुजी महाराज, आपकी बहुत-बहुत कृपा कि मेरी बेटी अपने पिता को देख पाई, उनसे बात कर पाई, उनके साथ बैठने का मौका दिया आपने। 2 दिन वो हमारे यहाँ रहे, बहुत-बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी महाराज, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, फिर गुरुजी महाराज ने मंदिर भी बुलाया, मेरे को अपने दर्शन भी कराए। बड़े मंदिर गई थी मैं, 1 तारीख की रात को मैं बड़े मंदिर ही थी, यानी 31 तारीख की रात को नया साल बड़े मंदिर से शुरुआत हुई थी। तो बहुत-बहुत शुक्राना, वो भी आपको पता है गुरुजी महाराज आपने किस प्रकार से मुझ पे कृपा करी कि परमात्मा हमारे साथ होता, हमारी हर मुश्किल, हमारी हर बात को समझते हैं गुरुजी महाराज। बहुत-बहुत शुक्राना महाराज आपका कि आंटी ने जिस प्रकार से मुझे लेकर गई थी इस बार, उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे कोई किराया नहीं लिया था मुझसे। वो भी गुरुजी महाराज की कृपा थी, मैं तो जाने को तैयार ही नहीं थी। गुरुजी ने बुलाना था मेरे को, तो गुरुजी ने इस प्रकार से बुलाया कि आंटी का कॉल आया कि आपको चलना है। मैंने उनसे कहा कि आंटी मेरे पास इतनी अभी सामर्थ्य नहीं है गुरुद्वारा वहाँ छतरपुर जाने की, बड़े मंदिर। तो फिर आंटी ने कहा कि मैंने कहा कि आंटी अगर आपकी या मतलब सभी पूरे हो चुके हों यात्री, कोई सीट रह गई हो तो मुझे ले चलना, अन्यथा कोई बात नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं नहीं जा रही। लेकिन गुरुजी ने मेरे पता नहीं कौन-कौन से कर्म काटे कि मुझे आंटी लेकर गईं बड़े मंदिर। मैंने गुरु महाराज का
मंदिर में दर्शन किया और वहाँ गुरदास मान जी का बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। उसमें मैंने बहुत अच्छा लगा, बहुत परमात्मा के नाम की बहुत बख्शिश मुझे मिल रही थी। बहुत एंजॉय एंजॉय कर रहे थे हम परमात्मा के द्वार पे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज के, पहली बार जीवन में मुझे ऐसा समय मिला। उसके बाद फिर देखिए कि दूसरे दिन भी हमने 1 तारीख को भी एक अटेंड करा था सत्संग, जिसमें कंवल ग्रेवाल जी आए थे। उनका प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा था, जिसने समा बांध दिया था और बहुत अच्छा हमें महसूस हो रहा था, पॉजिटिविटी पॉजिटिव। चलिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई। उसके बाद में गुरुजी के कुछ मैसेज आने लगे महीने के बीच में, परेशानियों को लेकर ही, नेगेटिविटी को लेकर और बच्चे के कष्ट को लेकर। तो ये बात तो ठीक है, बच्चे के कष्ट को लेकर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, तो वो चिड़चिड़ी भी हो रही थी, उसका ऑफिस में मन भी नहीं लग रहा था और ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मतलब घर में क्लेश टाइप से ही हो गया था, लेकिन वो भी गुरुजी ने काटा। गुरुजी ने मेरे को बताया था उसका लिए उपाय कि भाई इसको, बेटी को बोला था कि 1.25 किलो मिक्स अनाज पक्षियों को डाल के आए और साथ में गुड़ गाय को खिलाए, उसके ऊपर से उतार के गुड़ गाय को खिलाना है। तो वो भी मैंने उसको कहा, लेकिन वो तो बड़ी मुश्किलों से मंदिर में गाय गुड़ देकर आई थी। एक ऐसा मैसेज भी था जिसमें मंदिर में भी गुड़ देना था, तो वो मंगलवार के दिन मंदिर में गुड़ देकर आई, लेकिन उसके बाद में और एक माचिस का पैकेट भी दे के आई थी। तो उससे ठीक रहा सब कुछ बढ़िया, गुरु जी महाराज की कृपा से। लेकिन मुझे थोड़ा सा है कि थोड़े मतलब महसूस हो रहा था कि मेरे ऊपर भी अब संकट आना है, तो मैं भी थोड़ा बीमार हुई। गुरु जी महाराज ने अपने मुझे मकर संक्रांति वाले दिन से ही मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उससे पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आंटी जी, आंटी ਤੁਹਾਡੇ पेट में एक बीमारी पल रही है, ये वो ऐसे। तो मैं बोली मैं तो ठीक हूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन गुरुजी ने मेरी कोई बीमारी परेशानी, एक छोटे से इन्फेक्शन से, पहले तो मुझे बुखार सा होना शुरू हुआ, तो मैंने गुरुजी महाराज के चरणों में अरदास की कि महाराज अगर मैं बीमार हो गई तो घर का कौन संभाल लेगा, घर को, काम काज को, और मैं किस प्रकार से मकर संक्रांति और लोहड़ी वगैरह पे मैं मंदिर जा पाऊंगी, गुरुद्वारा साहिब जा पाऊंगी, और घर भी किस तरह से संभलेगा। तो गुरुजी महाराज ने, मेरे पेट में एक छोटा सा इन्फेक्शन हुआ, यानी पेट में दर्द हो के बस लूज मोशन टाइप से, तो मैं उससे ठीक हो गई थोड़ा थोड़ा। और हाँ, गुरुजी महाराज के सत्संग में जाके लंगर प्रसाद छकने से भी मैं ठीक हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना हे गुरुजी महाराज आपका। तो बताना चाहूंगी संगत जी कि जैसे गुरुजी के सत्संग तो आ ही रहे थे इस प्रकार के, हमारे नेगेटिविटी को लेके कि उस वो ऐसे कराया जा रहा है हमारे ऊपर फिर से। तो जो कराने वाले होते हैं वो तो शांत रहते नहीं है। मैं तो चाहे कितना भी उनसे दूर हो गई, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने बचाव के लिए हमें फिर वही सब कर रहे हैं, जो कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। फिर आज आज ना फिर से गुरुजी महाराज के वही मैसेज आ रहे हैं। आज तो स्पष्ट नाम भी बता दिया गुरुजी ने, मुझे पता है नाम तो 2012 से ही। और हुआ ये कि अभी ना महाराज का फिर एक मैसेज आ रहा था मुझे कि ये एकादशी पर, जो अभी एकादशी निकली है, तो उस पर ना तू मंदिर जाना, गाय को कुछ खिला के आना, गुड़ अपने ऊपर से गुड़ उतार के गाय को खिला के आना, गाय को स्पर्श जरूर करना, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना। मैंने कहा ठीक है। मैं गौशाला गई थी इस बार एकादशी वाले दिन, और मैंने अप गुड़ खिलाया सारी गाय को, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने केले भी खिलाए गाय को, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि, लेकिन अब क्या हुआ कि जो कष्ट गुरु आना था वो तो आया ही। तो उसमें ऐसा हुआ कि जब मैं अपने मुझे ना घर आकर फिर से गुरुद्वारा साहिब जाना था, तो मैं अपने घर आई, घर आके गुरुजी का शुक्राना करके फिर मैं फिर से अपना गुटका साहिब लेके गुरुद्वारे जाने लगी। तो मुझे गुरुद्वारे के रास्ते में फिर वही चीज मुझे दिखाई दे गई, जो मुझे रास्ते में डराती है, परेशान करती है। तो वो चीज अब मैं क्या करती, पहले तो मैं डर के पीछे भाग लेती थी, लेकिन इस बार मैं डरी नहीं
और मैंने सामना किया उस परिस्थिति का। मैंने 1 मिनट खड़े होकर सड़क पर ही वाहेगुरु का जाप करा, गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया। फिर मैं उसके बराबर में से निकली और उस चीज़ ने मेरे को थोड़ा-सा अटैक किया। अटैक करने के बाद में क्या था, मैं तो गुरुजी महाराज वो गुरुद्वारा साहिब परमात्मा के सामने बैठी और सुखमनी साहिब जी का पाठ चल रहा था बीबियों के साथ। पाठ किया, घर आई, घर आके थोड़ा-सा तबीयत ढीली हुई और कमज़ोरी-सी और थकान-सी ये सब महसूस होने लगी, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था। बेटी से कहा कि तू मेरी नज़र उतार दे। नज़र उतार दी बेटी ने और गुरुजी की तरफ देख रही थी मैं कि गुरुजी ये सब क्या हुआ? आपके होते-सोते तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन गलती उस दिन मेरी ये थी कि मैं गुरुद्वारा साहिब जाते हुए गुरुजी से नहीं कहा था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। एक तो मेरी गलती थी, दूसरे नंबर गुरुजी से शिकायत थी भी और नहीं भी थी। लग रहा था शायद कोई कर्म रह गया है शेष। क्योंकि मेरे को दूसरे दिन ना सुबह को राधा स्वामी मतलब गुरुजी हैं मेरे राजेंद्र सिंह महाराज जी, उनका एक मैसेज प्राप्त हुआ। उसमें लिखा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट, कठिन समय आता है और उस कठिन समय थोड़े समय बाद ही अगर वो खत्म हो जाता है, कुछ मिनट बाद ही, तो समझ लो परमात्मा तुम्हारे साथ है। हमें परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि परमात्मा हर समय हमारे साथ होता है। तो मैंने 2012 से लेके अब तक जितनी भी यात्रा की है, जितना भी कठिन समय देखा है ना, तो उसमें लगा कि इतनी बड़ी शक्ति मेरे पास है शायद कोई जो मेरा बचाव कर रही है हमेशा। और वो परमात्मा की शक्ति मेरे साथ है। और इस बीच में ही ना मेरे को ऐसे मैसेज भी आ रहे थे जैसे कि नीम करोली बाबा जी के भी आ रहे थे मैसेज, ये भी आने लगे मेरे को फेसबुक पे हनुमान जी के। और मैं कहती ये सब इतने सारे क्यों आ रहे हैं, तो वो कोई कष्ट है मेरा जो कटना था। लेकिन मैंने क्या देखा रात को ही सपने में, जब बेटी से मैंने नजर उतरवा दी तो मैं थोड़ा उठ गई और काम करने लगी। लेकिन रात को मैंने सपने देखा कि मेरे बाल, मैं देख रही थी कि अपने स्वरूप को ही कि कोई कि मतलब चोटी पकड़ के कोई खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। मैंने अपने आप को ही देखा था सपने में, मेरी चोटी पकड़ के कोई खींचे चला जा रहा है, ऐसे देखा था उलझे बालों को। तो फिर मैंने सोचा मैं पता नहीं क्या-क्या देखती रहती हूँ सपने में। लेकिन मैंने जब सुबह मॉर्निंग में थोड़ा ध्यान करा तो मुझे लगा कि कोई परेशानी जो मेरे ऊपर जिसने अटैक किया था शायद उसको ही गुरुजी महाराज पकड़ के खींच के ले गए हैं। जैसे कि बालों के माध्यम से कोई चीज़ ले जाते हैं, ऐसा ही कुछ होगा। तो कोई ना कोई कष्ट तो मेरा काटा ही, अब गुरुजी जाने वो किस प्रकार से कष्ट काटते हैं। और इसी प्रकार से मैंने देखा जब हम दोनों माँ बेटी बीमार हुए थे ना, महीने के बीच में जैसे सर्दी वगैरह चल रही थी, और तो उस समय मैंने देखा था कि उम, कि मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ, किस-किस के साथ कहाँ-कहाँ जा रही हूँ, संगत के साथ कैसे-कैसे। फिर मैंने देखा है कि 2 लड़कियों को वॉमिटिंग करते देखा मैंने बड़ी तेज़-तेज़। मैं दौड़ के जब कहीं अंदर की साइड भाग रही हूँ, तो अंदर मैंने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े महाशिव के स्वरूप रखे हुए हैं। जैसे हमारे गुरुजी के स्वरूप होते हैं ना, ऐसे ही मैंने महाशिव के स्वरूप देखे हैं बड़े-बड़े। और एक सजे हुए टेबल पे, बहुत बड़ी चौकी पे सजे हुए और आधे पानी में डूबे हुए हैं, यानी कि एक हाथ के बराबर पानी में डूबे हुए थे वो। और कुछ देवी-देवता भी वहीं बैठे हुए थे, ऐसे जैसे हम सजाते थे। ऐसा कुछ-कुछ ध्यान है, लेकिन मैं ना बाहर से भाग के सीधे महाशिव के चरणों में अपना शीश झुकाया मैंने। फिर उसके बाद मेरी आँख खुल गई, यानी महाशिव ने मुझे दर्शन दिए, यानी कि हमारे गुरुजी महाराज ने मुझे महाशिव के रूप में दर्शन दिए और मेरे कष्ट को काटा। तो मैंने बेटी से कहा, फिर उसके बाद मैं देखा बेटी धीरे-धीरे ठीक हो गई, मैं भी ठीक हो गई। वो प्रॉब्लम तो हमारी ठीक हो गई, यानी वो सपने में इस तरह से काटी। अब ये जो प्रॉब्लम है ये भी गुरुजी ने इस प्रकार से काटी। तो गुरुजी जानते हैं, गुरुजी बड़ी-बड़ी परेशानियों को किस प्रकार से काटते हैं महाशिव। और मैं एक और बात बताना चाहूँगी संगत जी कि एक दिन क्या हुआ था इसी महीने में कि जैसे ना मैंने 2 दिन ना पोछा नहीं लगाया था घर में, तो मैं ना फिर तीसरे दिन जब पोछा लगाने लगी ना, तो मैंने सोचा गुरुजी कहेंगे कि ये तो घर की सफाई नहीं कर रही, ऐसी ठंड लगी इसको, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा-सा वैसा हो गया था ना उस समय, थकान सी में कमज़ोर मतलब बीमार टाइप से होने लग गया था। जब मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी आगे, तो उस समय ना गुरुजी का एक मैसेज आया। मैंने जब सफाई कर आके शाम को जब मैं फ्री हुई ना, तो गुरुजी ने मेरे को मैसेज डाला कि बेटा घर की सफाई तो तुमने कर ही ली होगी, जितनी भी गंदगी थी घर से निकाल भी दी होगी, पर अभी भी सबसे बड़ी सफाई तो तुमने की ही नहीं है। यानी तेरे मन के, तेरे विचारों की, तेरी सोच की सफाई। जब तक तुम यह सफाई नहीं करोगे ना, तो चाहे तुम कितना भी घर साफ कर लो, तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार रूपी गंदगी की सफाई करो।
जिससे तुम्हारे अंदर का मैं मैं नाम का जो घमंड है वो खत्म हो जाए, और अपनी वाणी की कठोरता को साफ करो, जिससे कि तुम सामने वाले से जब बात करो तो उसके मन को ना दुखाओ, उसका अपमान ना कर सो, क्योंकि शरीर पर दिया हुआ घाव तो मिट जाता है, परंतु शब्दों के प्रहार से मन पर दिया हुआ घाव कभी नहीं मिटता है, वो जानलेवा होता है। उसके बाद अपनी सोच की सफाई करो, यानी जो तुम सोचते हो उसकी सफाई करो, जिससे कि तुम दूसरे व्यक्ति को अपने आगे कुछ भी ना समझने की भूल ना कर सको, उसका मजाक ना बनाओ, उसका मार्गदर्शन उसका आत्मविश्वास खत्म ना करो। तो अपने मन के घर को मधुर वाणी, सच्चा मन और दूसरे का हमेशा भला करने की सोच से सजाओ, तभी तुम्हारे जीवन का पूर्ण कल्याण होगा। तो ये ना गुरुजी का मैसेज मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया था, क्योंकि कोई-कोई मैसेज गुरुजी के ना मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, जिन्हें मैं बाद में पढ़ती हूँ तो मुझे आनंद, मतलब एक ये लगता है कि हाँ, समय पे मेरे को एक सांत्वना सी मिलती है कि मेरे को कुछ गुरुजी का मैसेज आया। तो ये सभी के लिए है कि हमें घर की सफाई से ज़्यादा अपने मन की और अपनी वाणी की, अपने विचारों की, अपनी सोच की सफाई रखनी चाहिए। ठीक, और एक और मैसेज गुरुजी का आता है, बेटा तेरे मुख्य द्वार पे जूते-चप्पल लांघकर मैं नहीं आ सकता। जूते-चप्पल पड़े होते हैं, लेकिन मेरे मुख्य द्वार पे तो नहीं होते, लेकिन दरवाजे के अंदर की साइड में बेटी आती है तो वो छोड़ देती है जूते वगैरह अपने। बस हम 2 माँ-बेटी हैं, उसके 2 जोड़ी जूते वहाँ पे रखे रहते हैं। मेरी भी चप्पल रखी रहती है, तो मैंने उसको कहा कि मत रखा कर इस तरह से, गुरुजी नहीं आते फिर ऐसे गंदगी में। कोशिश तो मैं यही करती हूँ कि मुख्य द्वार मेरा साफ-सुथरा रहे। गुरुजी महाराज माफ़ करना जी। और पितृदोष के लिए भी गुरुजी बताते रहते हैं मेरे को कि उपाय करने के लिए। उसका भी मुझे थोड़ा-सा महसूस होता है, जैसे कि उन ऐसे सपने आते रहते हैं, तो गुरुजी ने पितृदोष के लिए भी बताया था कि जैसे एक आंटी जी का सत्संग मैं सुन रही थी, वो कह रही थी कि मेरे को बहुत डर लगता है सपने में ये वो। तो डर जाती हूँ, तो गुरुजी कह रहे थे उनसे कि गुरुजी का मैसेज ये था कि अगर आपके पितृ जो हैं वो आपको दिखाई देते हैं इस प्रकार से, आपको परेशान करते हैं, तो इसलिए आप ना घर के बाहर एक दीपक रोज़ जला दिया करो, फिर परेशान नहीं करेंगे। और साथ ही 11 बार ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय का मंत्र जाप ज़रूर किया करो। तो मैं तो खुद ही नहीं कर पाई इस काम को, तो मैं नहीं कर पाई। गुरुजी मुझे माफ़ करना जी। मैं मुझे माफ़ करना जी गुरुजी महाराज। यथासंभव मुझसे जो हो पाता है मैं कर पाती हूँ। मैं ज़्यादा उसमें नहीं पड़ना चाहती गुरुजी महाराज। या तो पति साथ रहते होते तब भी सही था कि हाँ भई ये सब, और मैं अकेली औरत मेरे बस की नहीं है, क्योंकि एक फिर कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें बहुत करती थी, तो आज मैं ही घिरी पड़ी हूँ इन सब बातों में। बाकी मैंने देखा है तो और तो सब फ्री है मेरे परिवार में, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करते अड़ंगे। और गुरुजी महाराज फिर भी आप मेरे साथ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। जैसा आप चाहेंगे वही आप कराना मुझसे, जो मेरे लिए ठीक हो। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप इतनी समझ तो हमें देते ही हैं। और क्योंकि पहले तो मुझे ये सब कुछ करना आता भी नहीं था, लेकिन अब गुरुजी कराते हैं तो छोटा-मोटा कुछ मैं कर लेती हूँ। और मैंने वैसे भी अमृत छका हुआ है, तो गुरुद्वारे में तो ये सब चीज़ों के लिए अलाउ नहीं है ना बिल्कुल भी करना। तो लेकिन फिर भी महाराज हैं मेरे साथ, गुरुजी महाराज कुछ बता रहे हैं तो कुछ सही ही बता रहे हैं। और एक और मैसेज मेरे को आज आ रहा है, ये कल मौनी अमावस्या है, तो इसके लिए भी एक मैसेज मेरे पास आया पितृदोष की शांति के लिए, कि गुरुजी ने कहा है कि कल ना मौनी अमावस्या है, तो कल तू पीपल के पेड़ पर जल, दूध, जौ, काले तिल, चीनी चढ़ाना है। साथ ही एक दीपक भी जलाकर आना है, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई पितृदोष होगा तो गुरुजी उसे काट देंगे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत टाइप से मैसेज दिए थे ब्लैक मैजिक को लेके, लेकिन मैं जितना दूर भागती हूँ ना, उतना ही वो चीज़ मेरे को परेशान करती है। हमें पता नहीं, गुरुजी देखते होते हैं, उनको पता होती है सारी बातों की, इसलिए जो हमारे लिए ठीक है वो हमें बता देते हैं। तो गुरुजी महाराज आपकी बहुत बहुत कृपा है हे परमात्मा। आज गुरुजी महाराज का मैसेज मुझे आ रहा था कि अगर तू सत्संग शेयर नहीं करती, मैं तुझसे नाराज हो गया ना, तो तू मुझे ढूंढती रहेगी, मैं तुझे नहीं मिल पाऊंगा फिर, अगर मैं तेरे से नाराज हो गया तो गुरुजी महाराज ऐसा नहीं करना हे प्रभु, क्योंकि हम परमात्मा की कृपा के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। जब हमें गुरु महाराज हमें प्रेरणा देते हैं, कराते हैं, तभी हम कुछ कर पाते हैं। गुरुजी महाराज सदा हमारे अंग संग रहना और हमारे
सिर पे अपना दया मेहर वाला हाथ रखे रखना हमेशा। सच्चे सच्चे पातशाह, आपका बहुत-बहुत शुक्राना है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर कोई भी दुःख प तकलीफ़, परेशानी हमारा कोई भी नहीं बिगाड़ पाती कुछ भी। क्योंकि ना अभी गुरुजी का महाराज का एक मैसेज और भी आ रहा था कि बेटा तेरे परिवार में कोई औरत है जो तुझे खुश नहीं देख सकती, आगे बढ़ते नहीं देख सकती, परंतु वह आश्चर्यचकित रह जाती है जब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है, क्योंकि तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। हाँ जी, गुरुजी महाराज, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मेरी बेटी भी कह रही थी मम्मी, उस दिन सुन के कह रही थी मम्मी पहले जब ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी तो हम कितना भागे थे, पापा आपको ले लेके कितना कितना भागे थे सब जगह, मंदिरों में, गुरुद्वारे वगैरह। तो अब तो चलो महाराज घर में बैठे हैं ना, तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना और अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और इसी प्रकार से हमें प्रेरणा देते रहना, इसी प्रकार से हाथ पकड़ के हमारा हमसे कराना बाबा, जो भी कुछ आप कराएं जो हमारे लिए ठीक हो, हमारी इस प्रकार से संभाल रखना बाबा जी। सपने में हर प्रकार से जैसे भी हमारे कर्म कटते हों, कर्म कटवाना गुरु जी महाराज। हमें अहंकार से दूर रखना, हमें किसी भी घमंड से दूर रखना, वाणी की कठोरता को भी हमारे ऐसे करना कि हमारे द्वारा किसी का मन भी जरा भी ना दुखे, किसी का दिल ना दुखा पाए हम, ऐसी कृपा करना बाबा। मेरे क्रोध को भी अगर मुझे क्रोध आता है तो मुझे उसको भी साफ शांत करना, मुझे उन शब्दों का उचित प्रयोग करना बताना जिनके द्वारा मैं अपनी बात को सही प्रकार से किसी के सामने रख सकूं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका, आपकी कृपा से जैसे कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो इसी प्रकार से बाबा मैं आगे भी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।